तो आज हमारा एक्सरसाइज होगा 1.2 नंबर सिस्टम का। इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो आपको मैं बताता हूं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, तो मैं बुक का क्वेश्चन निकाल देता हूं क्योंकि क्वेश्चंस लंबे होंगे, इसलिए मुझे यहाँ पे मैं बुक निकाल देता हूं। तो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी बुक्स की, नंबर सिस्टम। पहला क्वेश्चन है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो सही बात है, एवरी रैशनल नंबर तो रियल नंबर। रियल नंबर में क्या आते हैं, दोनों आते हैं, रैशनल नंबर इरेशनल नंबर दोनों आते हैं। रियल नंबर में दोनों आते हैं, रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में, वेयर पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। और रैशनल नंबर जैसे √2, √3 एक्सेट्रा। तो ये सारे नंबर जो होते हैं नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। तो ये सारे नंबर्स को हम कहते हैं रियल नंबर। तो वही पहला क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट नंबर, रोमन नंबर में, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो ट्रू, फर्स्ट का हो जाएगा ट्रू। ठीक है, किताब से देख लीजिएगा, पहला क्वेश्चन था एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो दैट इज ट्रू। सेकेंड क्वेश्चन जो है, सेकेंड क्वेश्चन फर्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन, वो फर्स्ट क्वेश्चन था, ये सेकेंड क्वेश्चन है। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट अंडर एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। इस क्वेश्चन को मैं लिख देता हूं। रियल नंबर में रैशनल नंबर इरेशनल नंबर दोनों आ जाते हैं, इसलिए वो ट्रू था, क्योंकि बोला गया था कि एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। इस क्वेश्चन को मैं लिख देता हूं, आप किताब से भी रेफर कर सकते हैं। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, every point on the number line is of the form root under m where m is a natural number, where m is the natural number। देखिए बहुत समझने वाली बात है, बहुत समझने वाली। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन हमने पढ़ा था, ये था नंबर लाइन हमारा। यहां 0 से स्टार्ट था, 1 2 ऐसे चलता जा रहा था, -1 -2। तो जितने पॉइंट, हर पॉइंट एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। एवरी पॉइंट, जिसके बारे में कंसेप्ट में मैं बता चुका, कंसेप्ट का एक अलग प्ले लिस्ट भी है, आप उसमें देख सकते हैं। तो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट अंडर एम। इसका मतलब क्या हुआ, वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। एम को अगर नेचुरल नंबर मान लेते हैं, मान लीजिए नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग चलता जाता है। तो रूट अंडर एम का मतलब हो गया इस फॉर्म में होगा, और ये नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर मान लीजिए ये हो गया 4, तो ये 2, इसको तो 2 रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहां पे 2 आ रहा है। लेकिन क्या इसको देखिए, रूट अंडर 5, इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए ये रैशनल नंबर हो गया, ये रूट अंडर एम है। एम की वैल्यू हम रख लेते हैं यहां पे 2, एम की वैल्यू 2 रखा, और यहां पर एम की वैल्यू 5 रख लेते हैं। ठीक है, एम की वैल्यू 5 रखते हैं, तो एम की वैल्यू 5 रखते हैं तो √5, इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। √5 यहां पे आएगा। आपको बताया था कि कैसे √2 √3 √4 को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये भी आ सकता है। लेकिन ये सारे नंबर तो इधर आ जाएंगे, लेकिन -1 आएगा, -2 आएगा, माइनस में वाले नंबर रूट में नहीं होते, तो इसको हम लोग नहीं निकाल सकते। इसलिए सारे नंबर को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते नंबर लाइन पे रूट अंडर एम के फॉर्म में।
where every point on the number line is of the form root under m where m is the natural number, नहीं हो सकता। ठीक है, तो -2 को हम यहां पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। थर्ड नंबर कह रहा है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं? नहीं होते हैं ना। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिलाकर के रियल नंबर बनते हैं। तो एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ये कहना गलत होगा। ठीक है, रैशनल और इरेशनल, तो ये समझ में आ गया। बहुत इजी एक्सरसाइज है, अगर कंसेप्ट अगर देखे होगे तो तुरंत बन जाएगा। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आता हूं। सेकंड नंबर क्वेश्चन आप कोशिश कीजिएगा करने के लिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर इरेशनल? क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? इसको लिख देता हूं, आर द square root of all positive integers integers irrational. गिव एग्जाम्पल। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? गिव एग्जाम्पल। क्या है? आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? क्या जितना भी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से होंगे? जीरो तो मिड में आ रहा है, तो 0 1 2 3 4 जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर होंगे, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, ठीक है ना, ये पॉजिटिव है ना निगेटिव है, जीरो में है। जीरो हमेशा ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है, इसको जीरो ही कहेंगे। ठीक है ना, इसको पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हैं ना निगेटिव इंटीजर बोल सकते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स 1 से लेकर के आगे फर्दर तक जितना काउंटिंग आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। जैसे इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, रूट 4 का, यही कह रहा है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या इसका अगर हम निकालते हैं रूट 4 का तो क्या वैल्यू आती है? इसका रूट 4 का स्क्वायर रूट क्या आती है? 2 आती है। तो क्या ये इरेशनल है? नहीं है, इरेशनल नहीं है। रूट 2 का निकालते हैं स्क्वायर रूट, तो क्या ये इरेशनल है? हाँ है, ये इरेशनल है। ये इरेशनल नहीं है। रूट 5 इरेशनल है, लेकिन ये इरेशनल नहीं है। तो वही कह रहा है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स निकालते हैं, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, चाहे रूट अंडर 1 हो, रूट इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, मतलब ये रैशनल नंबर है। रूट 2 हो, ये रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, ये रैशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर आई आर कर देता हूं। ठीक है, रूट 3 इरेशनल नंबर, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? रूट 3 का रूट 3 हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर। रूट 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? रूट 4 का 2 हो जाएगा, ये रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर। ये कह इस क्वेश्चन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या सारे का स्क्वायर रूट इरेशनल आ रहा है? नहीं ना आ रहा है। रूट 9 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? 3। क्या ये इरेशनल है? नहीं है। तो इसलिए ये नहीं है, इसलिए नो। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? नो। इसका आंसर हो जाएगा नो। अब बोल रहा है गिव एग्जांपल, कोई ऐसा एग्जांपल दीजिए जो कि ऐसा नहीं है। तो रूट 4 का दे सकते हैं, रूट 4 का वैल्यू 2 आ रहा है, इसको आप प्रूव कर सकते हैं कि रूट 4 का वैल्यू 2 है और ये इरेशनल नहीं है, ये रैशनल है। रूट 9 का एग्जांपल दे सकते हैं, रूट 9 का स्क्वायर रूट 3 है और ये इरेशनल नहीं है, ये रैशनल नंबर है। तो यही हो गया, यही क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। कर देता हूं।
एक्सरसाइज 1.2 में 3 ही क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूं। एक क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है कि √5 को हमें नंबर लाइन पे शो करना है। √5 को हमें नंबर लाइन पे शो करना है, नंबर लाइन पर शो करना है, ठीक है, √5 को। तो इसके कंसेप्ट में भी मैं बता चुका हूं, √2 को, √3 को, √4 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो √5 का नहीं बताया था क्योंकि उसी से आगे बढ़ जाएगा। तो आपको हिंट देता हूं, आप उसी हिसाब से प्रैक्टिस कीजिएगा, बन जाएगा। जैसे मान लीजिए ये नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, इधर -1 चलता जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे यहां से यहां कितना यूनिट है, 1 यूनिट, यहां से यहां 1 यूनिट है, यहां से यहां फिर 1 यूनिट, मतलब यहां से यहां 2 यूनिट। यहां से यहां पे हम ध्यान देते हैं, यहां से यहां 1 यूनिट है, यहां से हम परपेंडिकुलर 1 यूनिट से का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये भी 1 यूनिट का होगा, ठीक है। इस पॉइंट को रख दिए O, इसको रख दिए A, और इस पॉइंट को रख दिए B, ठीक है। अब ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। अब यहां से हम लोग इस पॉइंट को जोड़ेंगे, ठीक है। तो अब इसकी OB की वैल्यू निकालिए, OB की वैल्यू निकालनी है। OB की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या आ जाएगी, देखिए था, OB इक्वल टू h स्क्वायर, पहले लिख देता हूं, पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये होता है। अब यहां से OB की वैल्यू निकालनी है, OB इक्वल टू रूट अंडर p स्क्वायर परपेंडिकुलर बेस स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, कितना हो जाएगा, OB इक्वल टू, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो √2 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये आ गई वैल्यू √2, OB इक्वल टू √2। अब यहां से इसको अगर यहां से आप मेजर करके यहां पे अगर आप गिराइएगा तो √2 की वैल्यू समथिंग ऐसे ऐसे करके यहां पे गिरेगा, ठीक है। तो यहां पे गिरेगा तो इसका मतलब ये जो वैल्यू, ये पॉइंट आई आपकी √2 की वैल्यू आ गई, यहां पे √2 होगा, 0 से लेकर यहां तक का डिस्टेंस √2 होगा। अब √3 कैसे निकलेगा, जैसे ये आपका मान लीजिए बेस है, यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए 1 यूनिट का, 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो यहाँ B है, यहाँ B, यहाँ C मान लीजिए, B डैश C मान लीजिए, C, यहां से इस लाइन को ड्रॉ कीजिए। अब ये √2 है, और ये 1 है। अब यहाँ √2, ये बेस √2 बन गया, यहाँ पे 1 बन गया। अब यहाँ से OC की वैल्यू निकालनी है, फिर पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं, OC इक्वल टू रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर, रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू जब सॉल्व कीजिएगा 1 प्लस √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो 3, मतलब ये वैल्यू आ जाएगी √3। जब फिर यहां से आप मेजर कीजिएगा स्केल से और यहां से गिराइएगा तो फिर यहां पे ये वैल्यू यहां पे समथिंग कुछ आएगी, ऐसे करके 1.73, ठीक है, समथिंग। तो ये √3 यहां पे आ जाएगी। अब इसके बाद फिर अगर आप इस पे 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यहां D मान लीजिए, और यहां से इस दोनों को लाइन को जो ड्रॉ करते हैं यहां से, तो ये आपका बेस बन गया, ये आपका हाइट बन गया। तो ये भी OD निकाल सकते हैं आप, OD इक्वल टू बेस स्क्वायर √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, OD इक्वल टू 3, √3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3 प्लस 1 4, मतलब ये 2 आ जाएगी वैल्यू, मतलब OD इक्वल टू ये 2 आ जाएगी। अब 2 को जब यहां पे से अगर आप इसे गिराएंगे ऐसे करके मेजर करके, तो ये एग्जैक्टली 2 पे आ जाएगी, यानी यहाँ 2 की वैल्यू दी हुई है। इसी तरह से आप एक यूनिट और ले लीजिए, एक यूनिट और यहाँ पे ले लीजिए, और यहाँ पे E मान लीजिए, और यहां से आप इसको ड्रॉ कीजिए हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर है, ये सारे परपेंडिकुलर हैं। तो यहां से अगर आप ड्रॉ कीजिएगा तो OE
ओ ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, बेस का स्क्वायर रूट अंडर बेस स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा √5, मतलब ओ ई इक्वल टू √5, ये वैल्यू आ गई √5। अब इसको जब इससे आप यहां से मेजर करके आप यहां से इसे ड्रॉ कीजिएगा नंबर लाइन पे, तो ये ऐसे करके यहां पे आ जाएगी समथिंग 2 के बाद, तो यहां से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये √5 की वैल्यू है। ठीक है, ग्राफ पेपर पे और इजीली बन जाएगी और बहुत एक्यूरेसी के साथ बनेगी अगर आप बनाएंगे तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, ये बन गया। और कैसा लगा पढ़ाना हमारा, अगर पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बेसिक से मैं लेकर के चलूंगा और ईच एंड एवरी क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, थैंक यू।